दिल्ली विधानसभा का सत्र खत्म हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही के दौरान एक सियासी चिंगारी ऐसी सुलगी कि अब तक राजधानी में उस मुद्दे पर राजनीतिक तपिश बरकरार है और वो मुद्दा है गुरुओं के अपमान से जुड़ा, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को बेअदबी के नाम पर घेरने का काम कर रहे हैं। आरोपों पर आतिशी की चुप्पी कई लोगों को खल रही थी, लेकिन अचानक आतिशी सामने आई और आरोपों का खंडन करते हुए अपना पक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विशेषाधिकार समिति के नोटिस का जवाब दिया। सिख गुरुओं का सम्मान मेरे लिए मात्र औपचारिकता नहीं, सिख गुरुओं का सम्मान गहरी आस्था और जीवन का मूल्य। आतिशी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। पूरे जीवन में कभी भी गुरुओं का निरादर नहीं किया है। मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए आतिशी ने समिति से मांग की 6 जनवरी की मूल और अनएडिटेड वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई जाए। बिना छेड़छाड़ वाली वीडियो रिकॉर्डिंग से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं वो सरासर झूठे हैं। सिख गुरुओं के लिए, खासकर गुरु तेग बहादुर जी के लिए मेरी और मेरे परिवार की बहुत कट्टर आस्था है। आप ये याद करिए कि ये झूठ बोलने की जो आदत है ना कपिल मिश्रा जी की, ये कोई नई आदत नहीं है। ये वही कपिल मिश्रा हैं जिन्होंने झूठा आरोप लगाया था कि मैंने अपनी आंखों से अरविंद केजरीवाल को पैसे लेते हुए देखा, और फिर यही कपिल मिश्रा को कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी थी और कहना पड़ा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी मामले में पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की ओर से की गई अनैतिक कार्रवाई का मुद्दा 6वीं ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस में उठाते हुए कड़ी निंदा की। इस दौरान पंजाब विधानसभा स्पीकर भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली विधानसभा में कुछ घटना घटित हुई। विधानसभा ने उसका कॉग्निजेंस लिया, विधानसभा ने उसको प्रिविलेज कमेटी को दिया, उस पर विचार विमर्श हुआ। सदस्यों की भावना के अनुरूप उस पर तर्क वितर्क हो रहे थे, फैसले हो रहे थे कि अचानक एक दूसरे राज्य की सरकार ने उसमें इंटरवीन किया और उस कार्रवाई को अपने अधीन ले लिया। ये कौन सा न्याय है? एक विधानमंडल में किसी विषय को लेकर के कोई बातचीत हो रही है, फैसले हो रहे हैं, चर्चा हो रही है, पक्ष और विपक्ष उसमें शामिल है, और पक्ष और विपक्ष मिलकर के अगर कोई बात कह रहे हैं और उसका अनुपालन अध्यक्ष के माध्यम से हो गया है, तो फिर दूसरे राज्य की सरकारों को उसमें इंटरवीन करके उसमें हस्तक्षेप करना, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। गुरुओं के अपमान पर राजधानी में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में कुछ सवाल हैं। नेता विपक्ष आतिशी पर लगे आरोप कितने सही? आतिशी के जवाब में कितनी सच्चाई? क्या ऑडियो वीडियो में सच में हुई छेड़छाड़? क्या सच में हुआ है गुरु का अपमान? गुरु का अपमान या राजनीतिक षड्यंत्र? इस मामले में कौन सही कौन गलत? किस ओर जा रही है दिल्ली की सियासत? दिल्ली में यूं तो जन सरोकार से जुड़े मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बेअदबी मामले ने राजधानी में नई बहस छेड़ दी है। अब तो दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है कि गुरुओं के अपमान पर सियासी रोटियां सेकने वाली षड्यंत्रकारी आखिर है कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इस चर्चा की हम शुरुआत करें। उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा सवाल है कि नेता विपक्ष आतिशी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, ये पहला सवाल है, वो आरोप कितने सही हैं, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल भी हमारा महत्वपूर्ण है, आतिशी के जवाब में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आतिशी ने विशेषाधिकार कमेटी को अपना जवाब दे दिया है। तीसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, गुरु का अपमान या राजनीतिक षड्यंत्र। ये 3 प्रश्न हमारे 3 सवाल हैं और इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द आज इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। तो दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गुरुओं के अपमान, गुरुओं की बेअदबी से जुड़े वीडियो के प्रकरण पर पहली बार आतिशी बोली हैं और उन्होंने विशेषाधिकार कमेटी को अपना लिखित जवाब भी दे दिया है। कुछ मांगे भी उन्होंने उठ रखी हैं। इसके साथ साथ आतिशी ने कहा है कि इस मामले में कपिल मिश्रा दोषी हैं। उन्होंने गुरुओं को लेकर कुछ भी नहीं किया, उनका जीवन गुरुओं के मूल्य पर आधारित है। ऐसे में वो ऐसा सोच भी नहीं सकती हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी
का भी अपना एक स्टैंड है, वो लगातार आतिशी और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। दीपक शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और विपिन शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे भी जुड़ेंगे। सबसे पहले दीपक शर्मा जी आपका ही रुख करता हूँ। सर, मामले में एक डेवलपमेंट तो आज आया कि आतिशी 14-15 दिनों के बाद इस मामले पर बोली हैं और उन्होंने वही बात कही है जो आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से कह रही है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक मांग रखी है कि विधानसभा की तरफ से उनको अनएडिटेड वीडियो भी प्रोवाइड करवाए जाए। अब मसला यहां पर यह भी फंसेगा कि उनको जो रॉ वीडियो क्या दिया जाएगा या विधानसभा खुद उसकी जांच करवाएगी, उसकी तफ्तीश करवाएगी। इस पूरे प्रकरण में आज जो डेवलपमेंट हुआ सर, क्योंकि लगातार इस मामले पर हम कई दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं, ये मामला क्या इसको धार्मिक लकीर पर खींचने की कोशिश निरंतर चल रही है? धर्मराज जी, आपको नमस्कार। जी दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो आपने सवाल पूछा, आज सही मायने में जो दिल्ली की राजनीति एक कहीं ना कहीं जनता एक प्रश्न जरूर खोज रही है, उसका जवाब खोज रही है कि वाकई में क्या दिल्ली की राजनीति में एक शुचिता जो शब्द होता है वो बचा या नहीं बचा। एक आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है लगातार चलता आ रहा है। पिछले आप कितने दिनों से देखते आ रहे हैं कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पे कहता है, दूसरा पक्ष उधर जवाब देता है। लेकिन सवाल यह है कि जनता से अगर उनके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्या उनको वास्तविकता मालूम पड़ पा रही है? इस आरोप और प्रत्यारोप के दौर में इतनी धुंध हो गई है, सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब कौन कहां सत्य है कहां असत्य है वो बात की बात है, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा। अंदाजे के अंदर बात हो रही है। आज एक नेता बोलते हैं, कल दूसरे नेता बोलते हैं। तो आज सबसे बड़ा विषय किस बात का है कि कहीं ना कहीं संवाद तो हो रहा है, और एक संवाद के अंदर भी एक बात कहना चाहेंगे हम कि जो हमने पिछली उसमें भी हमने एक बात मेंशन की थी कि नेता विपक्ष को कुछ बोलना चाहिए था, एटलीस्ट उन्होंने जवाब दिया, लेकिन काफी देर बाद दिया। जिसकी आवश्यकता थी उसमें इतनी देरी की आवश्यकता नहीं थी। उसी समय अगर उसका खंडन किया जाता तो हमें लगता है संवाद की दिशा दूसरी होती। लेकिन कहीं ना कहीं उनके ना बोलने से जो सवाल थे सवाल ही बदल गए। आज उसके पर अगर मान लो स्पष्टीकरण आता है 15 दिन बाद, तो कहीं ना कहीं एक आप देखेंगे कम्युनिकेशन गैप की स्थिति बनी, और उसके बाद में तमाम तरह की डेवलपमेंट हुई। और प्रश्न हमने भी यही रखा कि आखिरकार क्यों नहीं बोला जा रहा, क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया जा रहा। आज एक ऑफिशियली भी उन्होंने जवाब दिया अपना, और मीडिया स्टेटमेंट भी दिया। अब सवाल इस बात का है कि उसके बाद में भी अगर आप देखें तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा। अगर आप देखें तो कोर्ट का जो ऑर्डर है, जलंधर कोर्ट का ऑर्डर अभी भी स्टैंड करता है, और दूसरी तरफ एफएसएल की रिपोर्ट आती है, और अब जो डिमांड की जाती है कि वीडियो के बारे में, कि वीडियो उपलब्ध कराया जाए। हमें लगता है ट्रांसपेरेंसी के नाते दिल्ली की जनता को जानने का हक है कि आखिरकार वो जो वीडियो था, एडिटेड वीडियो नहीं, ओरिजिनल वीडियो, उसमें आखिरकार क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, क्या सच है क्या असत्य है, ये जानने का हक तो है ना। चलिए ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के नाते ये सब चीज होनी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं पा रही अभी तक। और जनता कहीं ना कहीं सवालों के जवाब ही खोज रही है, द्वंद की स्थिति है। ओके, चलिए अब मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, याशिर जिलानी जी, और वैभव श्रीवास्तव भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। याशिर जी, इस पूरे आलोक में जब हम बात करें तो इसमें आज एक और अपडेट कहिए या खबर कहिए जो इसी मामले से जुड़ा हुआ है, उसको भी यहाँ पर ऐड ऑन करना बेहद महत्वपूर्ण है। लखनऊ में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इस स्पीकर कॉन्फ्रेंस में आज दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष जो स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने दिल्ली विधानसभा और पंजाब पुलिस के बीच जो कुछ चल रहा है उस घटना का जिक्र किया है।
हालांकि पंजाब विधानसभा के स्पीकर की तरफ से उनको जवाब दिया गया और कहीं ना कहीं एक तरीके से दोनों में आमना सामना हुआ। हालांकि स्पीकर कॉन्फ्रेंस है तो उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकलाइज तो हम नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जो कही गई क्योंकि उस स्टेट को जोड़ा गया तो उसमें पंजाब की तरफ से स्पीकर ने जवाब दिया। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। याशिर जी, एक बात कही कांग्रेस प्रवक्ता ने कि आतिशी जी को पहले कहना चाहिए था। अगर वो पहले जो बात आज कही अगर वो पहले दिन ही कह देती तो शायद ये मामला आज खत्म हो गया होता या खत्म होने की स्थिति में आता। धर्मराज जी देखिए, आज जिस तरीके से अब जो उनका स्टेटमेंट आया कि सिख धर्म का सम्मान करना और उनके परिवार से का सिख धर्म के साथ जुड़ने की दावा करना, ठीक है, वो उनका एक अपनी पर्सनल सोच है, उसको वो सामने लेके आई हैं। लेकिन देशवासी और दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि 6 जनवरी को विधानसभा में सिख गुरु साहिबान के लिए अभद्र जो टिप्पणी करने के बाद से 18 जनवरी तक आतिशी मार्लिना कहां गायब थी, क्यों सामने नहीं आई? अगर आप का दिल साफ होता, आपका मन साफ होता, आपने कोई गलती नहीं करी होती तो आप आती। स्टेटमेंट जो आपने अब दिया है वो उस वक्त भी दे सकती थी जब ये पहला वीडियो कपिल मिश्रा जी ने 7 जनवरी को गुरु साहिबान के प्रति जो अभद्रता थी उसको उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे रखा था। उसके बाद इन लोगों को लगा कि अरे ये कैसे हो गया, क्यों हुआ, और बड़ा विवाद सामने आया और दिल्ली विधानसभा ने उसको नोटिस में लिया। और उसके बाद दिल्ली विधानसभा के पास जब ये सारा का सारा मामला गया, उसके बाद हम लोगों ने कई बार, धर्मराज जी, इस पे चर्चा करी है, आपके साथ भी करी है, अलग अलग चैनलों पे भारत के मीडिया, सोशल मीडिया पे इस पे चर्चा रही कि उसका जब आएगा मामला फिर सामने बात आएगी। जो बाद में आई, आप तब भी गायब थी, आपने हिंदुस्तान को नहीं बताया कि आतिशी मार्लिना कहां थी, दिल्ली को नहीं बताया। दिल्ली के लोगों ने आपको विश्वास करके आपको जिताया है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। उसके बाद भी आपका जो दायित्व और कर्तव्य दिल्ली की जनता के प्रति है, और खास करके जिस सिख समुदाय को आपने एक तरीके से प्रश्न चिन्ह पे खड़ा किया है, गुरु साहिबान के साथ जो आपने अभद्रता करी है, उस पे आप बोलने की कोशिश कर रही हैं। तो आप इमोशनल एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं कि हम सिख समुदाय के साथ जुड़े हुए ऐसा सोच नहीं सकते। और आपके एमएलए, मैं बार बार ये कहता हूं, जो पहले मंत्री थे गोपाल राय ने जब कुत्तों के सम्मान की बात को एक्सेप्ट किया था और उन्होंने अगली लाइन खा गए थे, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा को तो जो गलती हुई उसको सामने नहीं रख सकते, उनकी नेता प्रतिपक्ष हैं। अब बताइए कि आप अब तरह तरह की बातें कर लीजिए। बीच में इन लोगों ने एक जो ये नैरेटिव बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पंजाब में इनके पास सत्ता है और पंजाब के सत्ता का दुरुपयोग ये लगातार, पंजाब की जनता भी इससे नाराज है और पंजाब की जनता इस बार सबक सिखाएगी इनको। आपने एक इंक्वायरी कराई और उसमें आपने वहां की रिपोर्ट सामने ला दी और उसको कहा कि इसको ये डॉक्टर पूरा का पूरा वीडियो है। आप किस आधार पे इस तरह से आपने वहां पे चेक कराया? क्या आधार था? जो बाद में दिल्ली से जब एक्चुअल विधानसभा को रिपोर्ट आई और उसमें एक बहुत ही गंभीर बात थी, आप धर्मराज जी समझिए, इन्होंने जो वीडियो उठाया था वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उठाया था। जो ओरिजिनल वीडियो विधानसभा में थी वो एफएसएल के लिए जा चुकी थी। उसको इन्होंने इनकार किया। इस पे भी बहुत चर्चा हुई कि हमारे पास ऐसा कोई उपक्रम नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें हम इस वीडियो की जांच करा सकते हैं। दिल्ली जांच नहीं करा सकते। वो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आया। और उसके बाद भी देखिए, आप 365 दिन राजनीति करते हैं, हर मुद्दे पे राजनीति करते हैं। हमने इनके भ्रष्टाचार को देखा, उस पे किस तरीके से दिल्ली की जनता ने उनको नकारा, ये भी देखा। सत्ता से ये बाहर हुए, दिल्ली की जनता ने ये भी किया। और उसके बाद इनकी जो बौखलाहट है, इनका जो गुस्सा है, जब इनसे सवाल करिए कि आपके इतने बड़े नेता, जिसको दिल्ली के दिलवालों ने अपने दोनों बाहों को खोल के अपने गले लगाया और उनको नेता माना, वो पिछले 1 साल से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं हैं। अगर दिल्ली में है तो कहां है? ना आप कभी दिखाते हैं, ना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दिखते। वो चंडीगढ़ और पंजाब में रहते हैं, क्योंकि वहां पे सत्ता है और वो सत्ता से बाहर नहीं आ सकते। उनको जो चस्का लग गया सत्ता का, ये वही लोग हैं ना, जब ये आए थे
जब ये आए थे इस देखिए कंक्लूड करके कंप्लीट कर दो, तो इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को राजनीति को बदलने आए हैं, लेकिन खुद बदल गए। अब वो सत्ता से बाहर नहीं आते, तो अब इस तरह की गलतियां वो लगातार कर रहे हैं। तो आप ये समझे कि विधानसभा के स्पीकर्स की अगर कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वहां पे एज ए एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे इस तरह की आप जब हरकत करेंगे तो आज चर्चा का विषय बनेगा। और ये इनको चाहिए कि अब सीधे सीधे आतिशीमार लेना के खिलाफ तो जो विधानसभा में कार्रवाई होने जा रही है वो होगी। अरविंद केजरीवाल को इनका इस्तीफा लेना चाहिए। अगर ये सिखों के प्रति इनका सम्मान है, सिख धर्म के लोगों से ये प्यार करते हैं, पंजाब में इनकी सरकार है, और जिस तरह के SGPC से भी जो खबरें आई हैं उस पर भी हम विस्तृत चर्चा अभी करेंगे, वो वहां से भी इनको नोटिस है। तो आप खुद समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, वैभव श्रीवास्तव, ज्यादा दाएं बाएं नहीं जाऊंगा, सीधे सीधे जो आम आदमी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उससे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों को सीधे सीधे एड्रेस कीजिए, क्योंकि इस मामले पर खूब बात हुई है और लेकिन उसका कंक्लूजन अभी तक नहीं निकल पाया है। वैभव, आप म्यूट है क्या? देख लीजिए, चेक कर लीजिए। जी सॉरी, म्यूट था मैं। तो धर्मराज जी आपको नमस्कार, यासिर भाई, दीपक भाई को नमस्कार, विपिन जी को नमस्कार, और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। मेरे ख्याल से ये बार बार ये टेप भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाएंगे, और कहीं मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के उस बहकावे में शायद ये कोटिंग भी हो जाती है कि आतिशी जी ने कोई अपना वक्तव्य नहीं रखा। 6 जनवरी का इंसिडेंट है और उसके तुरंत बाद ये आतिशी जी का ट्विटर पे पूरा क्लैरिफिकेशन है, पूरा उनका एक एक वर्ड पे वर्ड क्लैरिफिकेशन है, तो उसको हम देख सकते हैं। तो पहली बात तो उसको बहुत स्पष्टता से हम ये इस बात को मान लें कि जो कहा जा रहा है कि आतिशी जी या फिर की तरफ से वक्तव्य नहीं आया आम आदमी पार्टी से, बहुत क्लियरली वक्तव्य आ गया था, एट दैट सेम पॉइंट आ गया था। और जब ये सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि इसको ऐसे लेते हैं, ये इंसिडेंट हुआ कैसे? कपिल मिश्रा जो कि प्रीवियसली एक दंगाई मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनके ऊपर दंगों का आरोप है, उन दंगाई मिनिस्टर ने जब ये एडिटेड वीडियो डाला, एडिटेड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पहली बार, और ये बार बार भारतीय जनता पार्टी, उनके लोग कूद कूद के चिल्ला रहे हैं कि पंजाब कैसे पहुंच गया, वो वीडियो कैसे ले सकते हैं, वो विधानसभा की प्रॉपर्टी है। तो विधानसभा की प्रॉपर्टी का सबसे पहला उल्लंघन किसी ने किया था, तो वो कपिल मिश्रा, बेहोश मिश्रा जी ने किया था। बेहोश हो जाते हैं ना बार बार पे, इसलिए उनका नाम बेहोश मिश्रा है। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने ये काम किया था। उन्होंने उस वीडियो के ऊपर जो ट्रांसक्रिप्ट चलाई थी वो एडिटेड ट्रांसक्रिप्ट थी, विधानसभा की कार्रवाई की ट्रांसक्रिप्ट नहीं थी, उसके ऊपर एडिटेड शब्द लगाए गए थे। हमने कभी ये बात नहीं कही है और पहले दिन से कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है, वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है, और वही हुआ। इकबाल सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं पंजाब में जिन्होंने कंप्लेन किया, और किसके बेसिस पे कंप्लेन किया? विधानसभा की जो फुटेजेस है उस पर नहीं किया। जो कपिल मिश्रा जी, जिनके ऊपर दंगों का आरोप है, दंगे फैलाने का आरोप है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पहली बार वो छेड़छाड़ बाड़ वाले ट्रांसक्रिप्ट के साथ वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया था। उसी सोशल मीडिया अकाउंट का, ना कि विधानसभा के ट्विटर हैंडल का, ना कि स्पीकर साहब के हैंडल का, और ना विधानसभा की कार्रवाई की फुटेज। जो कपिल मिश्रा जी ने जो एडिटेड ट्रांसक्रिप्ट के साथ वीडियो डाला था, उसके बेसिस पे पंजाब में FIR दर्ज हुई, और वो होगी क्योंकि ये